न्यूट्रीचार्ज DHA संपूर्ण जानकारी, संपूर्ण ट्रेनिंग में आपको बताने वाला हूं। अब सीधी सी बात है, मेरा ट्रेनिंग है, मेरा वीडियो है, हमारे चैनल का वीडियो है, तो आपको पता लग गया। संपूर्ण जानकारी का मतलब संपूर्ण जानकारी, कोई चीज़ छोड़ेंगे नहीं, एक एक चीज़ आपको बहुत ही जल्दी से बता करके फ्री करेंगे। इसलिए इस ट्रेनिंग को, इस वीडियो को एंड तक देखना। और मैं बता दे रहा हूँ आपको, हर एक क्वेश्चन का समाधान आपको मिलने वाला है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा, एक एक चीज़ को समझेगा। फिर मुझे वीडियो को देखिए, ट्रेनिंग को पूरा देखने की कोशिश कीजिए, है ना। चलिए, न्यूट्रीचार्ज DHA एक अजूबा प्रोडक्ट है ना। तो DHA क्या होता है, इसको हम समझेंगे, DHA के फायदों को समझेंगे, DHA को कैसे और कब लेना है इसको जरूर अच्छे से समझेंगे। DHA कौन ले सकता है ये भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। न्यूट्रीचार्ज DHA कैसे बनता है इसके बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा। और आपके कुछ विशेष प्रश्न होंगे, उसके उत्तर भी हमने एंड में लिए हैं, तो उसको भी आपको लोग समझिएगा, बहुत अच्छे से मैं बताने वाला हूं। दोस्तों, ये जो लोग हैं, इनमें आपको क्या समानता दिखती है? आज हमारे अब्दुल कलाम सर हैं, CV रमन सर हैं, है ना, अपने आइंस्टाइन साहब थे, अपने चाणक्य सर, विवेकानंद सर हैं। इन सब के बारे में समानता क्या है? इन सब का दिमाग बहुत अच्छा था, है ना, इंटेलिजेंसी बहुत अच्छी थी। इनकी इंटेलिजेंसी अच्छी कैसे बनी, है ना भाई? इंटेलिजेंसी अच्छी कैसे बनी? क्योंकि इनका मस्तिष्क अच्छा कार्य कर रहा था। आप भी अपने बच्चों को इंटेलिजेंट बनाना चाहते हो ना यार? सब कोई बनाना चाहता है, हम खुद बनना चाहते हैं। और बच्चे के बारे में तो लोग सबसे पहले सोचते हैं कि इस बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है, तो उसके लिए जरूरी क्या है? उसके लिए मस्तिष्क बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। बच्चे को इंटेलिजेंट बनाना है तो मस्तिष्क बहुत जरूरी है। आज कोई भी इंटेलिजेंट है तो मस्तिष्क के कारण है। मस्तिष्क के लिए दोस्तों मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा। 70% मस्तिष्क का विकास मां के गर्भ में ही हो जाता है ना। 70% की बात कर रहा हूं मैं, यानी हम सोच रहे हैं अपना मस्तिष्क जो अच्छा करेंगे, लेकिन देखा जाए तो 70% तो हमारे आने से पहले ही विकसित हो गया। तो हम कैसे इसको करें, है ना। बच्चे को इंटेलिजेंट बनाने में जो भी करना है वो उस समय करना है जब बच्चा गर्भ में हो, क्योंकि 70% तो डेवलप वहीं हो रहा है, मस्तिष्क जो हमारा ब्रेन है। तो हमको जो कुछ भी करना है किस समय करना है? जब हम माँ के गर्भ में होते हैं। लेकिन उस समय हम तो कुछ करेंगे नहीं, कौन करेगी? जो हमारी माँ होगी वो करेगी। अब बच्चे के ब्रेन को विकसित करने के लिए उसे दिया क्या जाए उसके बारे में बता रहा हूं, है ना भाई। इतना तो समझ में आ गया आपको कि इसको लेगा कौन? लेगा उसकी माँ लेगी, जो भी बच्चे की माँ होगी वो लेगी, ताकि उसके गर्भ में जो बच्चा है उसका ब्रेन डेवलप हो जाए और उसको अच्छे से पोषण मिले। लेकिन पोषण देना क्या है? DHA देना है ना। साइंटिफिक रिसर्च से कई सारी रिसर्च जो गई, फिर ये पता लगा मस्तिष्क के लिए खाने का काम करता है DHA, मस्तिष्क के लिए पोषण का काम करता है DHA। रट लो इसको, DHA। अब ये DHA क्या है जानो। DHA 3 काम करता है। ब्रेन का विकास करता है ना। कहाँ करेगा? ब्रेन 70% तो करेगा माँ के गर्भ में, उसके बाद आपको बाद में लेना है तो बाद में करेगा। ब्रेन को सक्रिय रखता है ना, एक्टिवेशन मोड में रखता है। ब्रेन का रख रखाव भी करता है। 3 काम करता है ब्रेन के लिए। इसको एक उदाहरण के माध्यम से समझाता हूं। एक कार होती है, सबसे पहले कार होती है डेवलप, है ना, मैन्युफैक्चर होती है। इसका मतलब क्या है? वो डेवलप हो रही है। ब्रेन को सक्रिय करना यानी कार को एक्टिव रखना। यार पेट्रोल तो डलवाना पड़ेगा ना, अब थोड़ी एक बार कार बन गई तो बाद में चलती रहेगी, पेट्रोल डलवाना पड़ेगा ना उसमें। तो ये होता है उसको सक्रिय रखने का प्रोसेस। फिर होता है गाड़ी का रख रखाव, उसकी लगातार सर्विस करवानी वगैरह, ये सब क्या होता है? उसको वॉशिंग वगैरह करना, ये सब क्या होता है? ये सब होता है उसका रख रखाव करना, उसकी मेंटेनेंस करना। उसी प्रकार से ब्रेन का भी विकास होगा, ब्रेन का भी सक्रिय होगा, ब्रेन को भी रख रखाव करना पड़ेगा। अब ये DHA कौन लेगा? मैंने आपको बता दिया, गर्भ में पल रहे बच्चे हैं तो वो तो लेगा नहीं, इसलिए जो गर्भवती माँ होगी उनको ये DHA को लेना पड़ेगा। उसके साथ में कई देशों के शोधों से ज्ञात है, महिला गर्भावस्था और स्तनपान की अवधि में रोजाना 400 mg जो DHA है वो लेना चाहिए। दोस्तों, माँ गर्भवती होगी तब DHA ले सकती है, और जब वो दूध पिला रही है बच्चे को तब भी DHA ले सकती है, क्योंकि दूध से बच्चे को पोषण मिल रहा है तो DHA बच्चे को मिल जाएगा, है ना। तो कई सारे रिसर्च वगैरह उससे ही पता लगा, स्तनपान कराने वाली माँ और गर्भवती माँ इनको 400 mg DHA रोजाना लेना पड़ेगा, ठीक है। अब प्रेगनेंसी प्लानिंग के बाद ही अगर आप DHA लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, ऐसा कहते हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो जो आपका बच्चा, जो उसका ब्रेन है, उसका डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाएगा, है ना। तो इन चीज़ों को आपको समझना पड़ेगा। आप स्टार्टिंग से ही DHA लेना स्टार्ट कर लीजिए। 1000 बच्चों पर 18 वर्ष तक किए गए एक शोध के अनुसार मां में दूध में पाए गए पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, विशेषकर DHA ने बच्चों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया, है ना। यानी जो मां स्तनपान करवा रही है अपने बच्चे को, उनके दूध में भी DHA जो था उसने बच्चों की बौद्धिक क्षमता को बढ़ाया। ऐसा रिसर्च कर रही है, रिसर्च यहाँ पर बता रही है, ठीक है दोस्तों। तो अब DHA के बारे में जानते हैं, DHA लेना कैसे है, कब है, कौन ले सकता है, सब कुछ हम इसके बारे में जानने वाले हैं। DHA निकलता कैसे है आपको मैं बताता।
ओमेगा जो होता है उससे निकलता है डीएचए, और ओमेगा मिलता है फिश ऑयल से। ठीक है दोस्तों, ओमेगा भी 3 तरीके का होता है, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और ओमेगा 9। ओमेगा 3 में कई सारे घटक होते हैं, लेकिन जो डीएचए इसके अंदर होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है ब्रेन के विकास के लिए। अब फिश ऑयल की बात करूं, है ना, ओमेगा 3 जो फिश ऑयल होता है ना, मार्केट में यही मिलता है, फिश ऑयल मिलता है। फिश ऑयल होता है नॉन वेजिटेरियन, तो कई वेजिटेरियन लोग होते हैं वो इसको खा नहीं सकते हैं। और दूसरा होता है हमारा जो वेजिटेरियन खाना है उससे हमको इतना ओमेगा मिलता नहीं है। और ओमेगा 3 का दिक्कत यह है फिश ऑयल के साथ में, फिश ऑयल कई लोगों को सूट नहीं करता, और कई लोग इसमें क्या हानिकारक तत्व होते हैं, तो ये हमारे लिए कई साइड इफेक्ट्स भी पैदा कर सकता है। तो इस पे भी रिसर्च हुई, तो क्या पता लगा कि मछली तो डीएचए बनाती ही नहीं है यार, फिश तो डीएचए बना ही नहीं रही है, तो हम फिश ऑयल से क्यों ले रहे हैं पता है? क्योंकि जो फिश होती है वो समुद्री एक पौधा खाती है ना, समुद्री पादप होते हैं समुद्र के अंदर, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो जिसमें ओमेगा 3 होता है। अब फिश उसको खा रही है, फिर फिश के तेल से वो ओमेगा 3 निकाल दिया जाता है। यानी फिश तो किस चीज का काम कर रही है? परिवहन का काम कर रही है, ओमेगा ला करके आपको दे रही है। तो जो समुद्री पौधा है जिससे डीएचए मछली खुद ले रही है, क्या हम उससे डीएचए ले सकते हैं? जी बिल्कुल, क्यों नहीं ले सकते। हम उन पादपों से ही जो डीएचए है उसको निकाल ले तो कैसा रहेगा? वो वेजिटेरियन भी हो जाएगा, हमारे लिए अच्छा भी हो जाएगा। तो अभी तक किसी ने क्यों नहीं बनाया शाकाहारी डीएचए? सब फिश ऑयल पर क्यों पड़े हैं? गलत फहमी है आपकी। बनाया है, न्यूट्रीचार्ज ने ऐसा किया है। न्यूट्रीचार्ज ने शाकाहारी डीएचए बनाया है। भारत में पहली ऐसी कंपनी जिसने वेजिटेरियन डीएचए का निर्माण कर दिया। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली कंपनी ऐसी है जो कैप्सूल का बाहरी आवरण भी शाकाहारी बनाती है। डीएचए तो शाकाहारी है ही है, अब जो कैप्सूल होती है ना, कैप्सूल की जो कोटिंग होती है वो भी वेजिटेरियन बना रही है। जबकि कई कंपनियां ऐसी होती है जो वेजिटेरियन कैप्सूल नहीं बनाती है। दोस्तों देखो, जिलेटिन से कैप्सूल बनाया जाता है क्योंकि जिलेटिन दवाओं के एक मुख्य इंग्रेडिएंट का हिस्सा होता है। जिलेटिन फूड प्रोडक्ट में भी पाया जाता है। गाय और सूअर के चमड़े और हड्डियों को उबालकर जिलेटिन बनाया जाता है। यही जिलेटिन कैप्सूल बनाने में भी इस्तेमाल होता है। तो लोग कैप्सूल को कैसे बना रहे हैं? जिलेटिन से बना रहे हैं, है ना, बाहर की कंपनियां। लेकिन जो न्यूट्रीचार्ज है वो अपने जो कैप्सूल के बाहरी आवरण है वो जिलेटिन से नहीं बना करके अपने जो शाकाहारी चीजें हैं उससे बनाती है। न्यूट्रीचार्ज कैप्सूल के अंदर का मटेरियल और बाहर का मटेरियल दोनों के दोनों शाकाहारी है, तो ये बहुत अच्छी बात हो गई। न्यूट्रीचार्ज डीएचए दो तरीके का है दोस्तों, न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 है और न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट है। पहले न्यूट्रीचार्ज डीएचए भी आता था जो 400 mg का होता था, अभी 200 mg का है और साथ में ट्विस्ट भी है। अब इन दोनों को क्या क्या काम है, कैसे कैसे लेना है वो बता रहा हूं मैं। दोस्तों जो गर्भवती माँ है और जो स्तनपान कराने वाली माँ है, मैंने क्या बताया, इनको डेली मात्रा में कितना डीएचए चाहिए? 400 mg चाहिए, है ना। तो इसके लिए यदि न्यूट्रीचार्ज 400 mg का डीएचए अवेलेबल हो, वैसे तो अवेलेबल नहीं है, अगर होता है तो इसका एक कैप्सूल डेली लेना पड़ेगा। लेकिन यदि ना हो तो इसके 2 कैप्सूल आपको लेने पड़ेंगे। न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 के आपको 2 कैप्सूल लेने पड़ेंगे। क्यों 2 कैप्सूल लेने पड़ेंगे? क्योंकि एक कैप्सूल है 200 mg का, तो 2 जो कैप्सूल हो जाएंगे वो मिल करके बन जाएंगे 400 mg के, इसलिए 2 आपको डेली लेने पड़ेंगे। तो यहां पर आपके डाउट क्लियर होना चाहिए कि इसको कौन लेगा, कैसे लेगा। अब बात करते हैं जब बच्चा बड़ा हो जाएगा, भाई स्तनपान करना जब वो छोड़ देगा, जब वो बाहरी खाना खाना लगेगा, तो उनको आपको 2 कैप्सूल न्यूट्रीचार्ज ट्विस्ट के खाने में मिला कर देने हैं। 2 साल से 6 साल के बच्चों को रोजाना 100 mg डीएचए की आवश्यकता होती है और ये एक कैप्सूल होता है 50 mg का, तो 2 कैप्सूल आपको मिला करके देने हैं। करना कुछ नहीं है, इन कैप्सूल को खोल करके उसका जो मटेरियल है वो डाल देना है, बच्चे के खाने में डाल देना है। ठीक है दोस्तों 6 साल से 13 साल के बच्चों को 150 mg रोजाना डीएचए की जरूरत होती है ना। तो उनको कितने कैप्सूल देने हैं? उनको आप 3 कैप्सूल दे दीजिए 50-50 mg के। उसके बाद में 13 साल के ऊपर उम्र वाले बच्चों को 200 mg की मात्रा आवश्यक होती है, तो आपको ये जो न्यूट्रीचार्ज 200 है डीएचए का, उसका एक कैप्सूल बच्चों को देना स्टार्ट कर देना 13 साल के बाद में, बस बात खत्म। और जो माँ है वो भी लेती रहे तो कोई दिक्कत नहीं है, उनका खुद का ब्रेन विकसित होगा, है ना, तो वो भी कंटिन्यू कर सकती है। अब बड़ी उम्र के लोगों की बात कर रहा हूं, उनको भी डीएचए की मात्रा लेना आवश्यक है। क्यों आवश्यक है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, ब्रेन का विकास तो हो गया लेकिन 70% ही हुआ ना, बाकी तो बाद में हो ही रहा है, तो उसके लिए जरूरी हो गया। और ब्रेन का रख रखाव करने के लिए और उसको एक्टिवेट रखने के लिए भी डीएचए चाहिए, तो उसके लिए भी आपको लेना पड़ेगा। तो इसका एक कैप्सूल जो बड़े लोग हैं वो भी इसको ले सकते हैं। इसको 1 गिलास पानी के साथ में लेना है, और जो ट्विस्ट है उसको कैसे लेना है, उसको खाने में मिलाकर देना है, मैंने आपको बता दिया। डीएचए के बेनिफिट्स क्या है वो बता रहा हूं आपको। ये गर्भ में बच्चे के ब्रेन के विकास में मददगार होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया। गर्भ में बच्चे की आंखों का भी विकास कर रहा है। गर्भावस्था की सामान्य अवधि के बाद बच्चे का जन्म होता है। गर्भ में बच्चे का विकास अच्छे से होता है और जन्म के समय बच्चा कम वजन का नहीं होता है। बच्चे की साइकोमीटर स्किल का विकास करता है और बच्चे की देखने की क्षमता को बढ़ाता है। इसके बाद में
डीएचए के जो बड़े लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ। बड़े लोगों को ब्रेन एक्टिव रखने के लिए डीएचए आवश्यक होता है। विद्यार्थियों को याद रखने की शक्ति और एकाग्रता को बढ़ाता है, ब्रेन की संरचना और कार्यक्षमता को बरकरार रखता है, स्मरण शक्ति को बढ़ाता है, अल्जाइमर होने की संभावना को कम करता है, डिमेंशिया को रोकने में मदद करता है। यानी ये कई सारे बेनिफिट्स है बड़े लोगों के लिए, एडल्ट्स के लिए। ठीक है, अब जानते हैं कुछ क्वेश्चन एंड आंसर्स, है ना। आपके जो 3-4 क्वेश्चन है उसके बारे में जान लेते हैं। ये क्वेश्चन जो है ये मैंने अलग अलग कॉमेंट सेशन से उठाए हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन है, इसे कैसे लेना है। तो मैंने अभी आपको बताया 1 गिलास पानी के साथ में लेना है और जो ट्विस्ट है उसको बच्चे को आहार में मिला करके देना है। दोस्तों इसका दूसरा क्वेश्चन, क्या इसे न्यूट्रीचार्ज व्यू के साथ ले सकते हैं। जी बिल्कुल, आप किसी के साथ भी इसे ले सकते हैं, कुछ गैपिंग रख करके आप इसको ले सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, क्या डीएचए ट्विस्ट का कोई स्वाद होता है। जी हाँ, इसका कोई स्वाद होता है। इसमें वनीला और स्ट्रॉबेरी का फ्लेवर होता है जो बच्चों को बहुत पसंद आता है। गर्भावस्था के स्तनपान की अवधि में बच्चे तक डीएचए पहुंचता कैसे है। दोस्तों प्लेसेंटा चीज होती है ना, प्लेसेंटा, गर्भ में प्लेसेंटा होता है, जो मां खाना लेती है, पोषण लेती है, वो बच्चे तक प्लेसेंटा के माध्यम से पहुंचता है। तो डीएचए भी प्लेसेंटा के द्वारा बच्चे तक पहुंच जाएगा। वही स्तनपान कराने की बात रही तो दूध के माध्यम से बच्चे तक पहुंच जाएगा, है ना। इसके बाद में गर्भावस्था में डीएचए लेना चाहिए, क्या ये डॉक्टर से पूछना चाहिए। जी आप पूछ सकते हो, वो मना नहीं करेगा, लेकिन कई रिसर्चेस हुए जिसमें कई गायनोकोलॉजिस्ट ने भी डीएचए लेने की सलाह दी है। उसी के साथ में आपको ये भी ध्यान में रखना है, कोई गंभीर चीज हो रही है, कोई गंभीर बीमारी हो रही है या फिर कोई और दवाई स्टार्ट है तो उसके साथ में अगर लेना है नहीं लेना है वो आपको डॉक्टर से सलाह करनी पड़ेगी। डीएचए लेने का सही समय क्या है, किसी भी समय इसे ले सकते हैं, लेकिन जो समय आपने एक दिन निर्धारित किया है कोशिश करें रोजाना उसी समय ले। दिन को ले रहे हो तो दिन को ही लो, रात को ले रहे हो तो रात को लो, ठीक है, एक टाइम लेना है। बच्चे का ब्रेन गर्भ में विकसित हो जाता है तो उसे जन्म के बाद क्यों डीएचए देना चाहिए। बच्चे का 70% ब्रेन गर्भ में विकसित होता है और शेष जन्म के बाद होता है, इसलिए बाद में देना पड़ेगा। और दूसरा कारण ये भी है कि ब्रेन के सक्रियकरण में और रख रखाव करने के लिए भी डीएचए आवश्यक होता है, तो उसके लिए भी आपको लगातार डीएचए देना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था न्यूट्रीचार्ज डीएचए का संपूर्ण ज्ञान। आपको कोई डाउट हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। और वैसे तो लगभग मैंने सब चीजें बता ही दी, आपको कैसे लेना, क्यों लेना, सब कुछ बता दिया। और कोई दिक्कत हो न्यूट्रीचार्ज डीएचए का पैकेट जरूर पढ़िएगा, इसके अंदर कोई अगर चेतावनी लिखी हो तो उसको भी आप जरूर देखिएगा। बाकी कैसी लगी ट्रेनिंग कमेंट में बताइए। और साथ में और किसी प्रोडक्ट की नॉलेज चाहिए तो हमारे चैनल पर अवेलेबल है न्यूट्रीचार्ज का हर एक प्रोडक्ट के बारे में सारी की सारी जानकारी हमने अवेलेबल करवा के रखी है, तो आप उसको जरूर देखिए। न्यूट्रीचार्ज मैन, न्यूट्रीचार्ज वुमेन, व्यू, न्यूट्रीचार्ज S5, न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज डीएचए, न्यूट्रीचार्ज गेनर, न्यूट्रीचार्ज SNF, न्यूट्रीचार्ज प्रोटीन वगैरह सब कुछ सबकी नॉलेज मैंने दे रखी है, तो जरूर आप उसको देखिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो न्यूट्रीचार्ज की हर एक रेंज के बारे में आपको पता लग जाएगा, है ना। तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए आपको फायदा नहीं होगा, हमको भी फायदा नहीं होगा, साफ बात है। तो मिलते हैं अगले ट्रेनिंग सेशन में, अगली वीडियो में। धन्यवाद।